न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी होती है? ऑप्शन होगा डी, अल्फा किरण। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण। न्यूनतम पारगम्य शक्ति यानी पेंट्रेटिंग पावर से युक्त किरणें अल्फा किरणें होती है। ये किरणें अल्फा कणों की बनी होती है, जिन पर 2 धनात्मक आवेश 2 प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। अल्फा किरणें एक पेपर की पतली शीट द्वारा भी रोकी जा सकती है। सभी प्रकार की किरणों में गामा यानी बाई किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। यदि भेदन क्षमता के आधार पर उक्त किरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो यह इस प्रकार होगा। अल्फा किरण इससे छोटा होगा बीटा किरण, इससे छोटा होगा एक्स किरण, दूसरा होगा जी किरण होगा। ठीक है, देखिए मानव शरीर में विकिरण यानी कि एक्स किरणें या बाई किरणें आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? डी यानी रेम में मापा जाता है। ठीक है, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या बाई किरणों के आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? रेम में मापा जाता है। रेम में मापा जाता है। मानव शरीर पर एक्स व गामा किरणों का काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। इनसे कोशिकाओं की संरचनात्मक क्षति हो सकती है। मानव शरीर पर विकिरण के कारण हुई क्षति को रेम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? रेम में मापा जाता है। मानव शरीर पर विकिरण के कारण हुई क्षति को रेम में मापा जाता है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो होगा विद्युत चुंबकीय। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता के ही केवल विद्युत एवं चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों बिना किसी माध्यम की सहायता के ही केवल विद्युत एवं चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती है। एक्स किरणें एक्स रे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराब का पता लगाने के लिए। एक्स किरणें का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। एक्स किरणें का प्रयोग करके बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाया जा सकता है। एक्स किरण विवर्तन पैटर्न के द्वारा हीरो तथा बहुमूल्य पत्थरों की क्रिस्टलीय शुद्धता तथा उनमें अन्य खनिजों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना किया है? तो रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। इसका पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल बोलते हैं। पद अधिकेंद्र एपीसेंटर का संबंध किससे है? भूकंपों से है। पृथ्वी की बाह्य परत में अचानक हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप भूकंप आता है। भूगर्भ में भूकंप के उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु को फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर जो बिंदु होता है उसे एपीसेंटर कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? पीपीएम। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई को डेसिबल में संक्षेप में डीबी कहलाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 45 से 55 डेसिबल तक शोर की स्वीकार्य सीमा है। सबसे अधिक रॉकेट इंजन की ध्वनि 180 से 200 डेसिबल होती है। 45 से 55 डेसिबल तक शोर की अस्वीकार्य सीमा है। सबसे अधिक रॉकेट इंजन की ध्वनि 180 से 200 डेसिबल होती है। ठीक है।
डेसिबल क्या है? तो डेसिबल ध्वनि स्तर का एक माप है। शोर को किस में मापते हैं? शोर को मापते हैं डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक डेसिबल है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है 45 dB। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा 55 डेसिबल dB है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा 45 डेसिबल है। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा 55 डेसिबल है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा 55 डेसिबल है। द्रव्य यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति ध्वनि की गति है। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब की स्थिर परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 है तो वह ध्वनि की गति के बराबर होगी। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो वह पिंड की चाल यानी सुपरसोनिक कहलाती है। यदि वह 5 से अधिक है तो वह जो है हाइपरसोनिक कहलाती है। प्रस्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर वृद्ध होती है। प्रस्रव्य शब्द उस ध्वनि के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक आवृत्ति ध्वनि तरंगों का शब्द को सुन सकता है। प्रायः 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को प्रस्रव्य कहा जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो ऑप्शन होगा डी 20 से 20,000 हर्ट्ज। तरंगों का तीव्रता का अनुपात 25:9 है। उसके विस्तार का अनुपात क्या होगा? 5:3। तरंग की तीव्रता इंटेंसिटी के माध्यम तरंग की तीव्रता इंटेंसिटी तरंग के आयाम एम्पलीट्यूड के तरंग की तीव्रता इंटेंसिटी तरंग के आयाम एम्पलीट्यूड के वर्ग के अनुपाती होती है। यदि तीव्रता आई है तथा आयाम ए है तो क्या हो जाएगा? आई जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते, बाकी मिलेंगे। ठीक है।